दवा खा लो बाबा, थोड़ा कष्ट सह लो, देखना तबीयत ठीक हो जाएगी। इस घर में मैं तुम लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। मेरी बीमारी के कारण तुम दोनों कितना परेशान रही हो, क्या मुझे दिखाई नहीं देता? और कितना कष्ट सहोगी मेरे लिए। बाबा, क्या आप हमें अपनी बेटियां नहीं मानते? अगर मानते हो तो ऐसी बातें क्यों कहते हो? क्या कोई पिता कभी अपनी बेटियों पर बोझ होता है? दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने सारी जिंदगी मेहनत करके हमें पाला, तो अब थोड़ा सा हम कर ले तो क्या बोझ हो जाएंगे? आपकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है। अरे लेकिन फिर भी बेटा, उम्र बढ़ने पर आदमी को तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है, तब जीने की इच्छा भी नहीं रहती है। बाबा, आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कहा कीजिए। बीमारी का इलाज होता है। कुसुम, बाबा को दवा खिलाकर थोड़ी देर सुला दो। मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। देख रहे हो बाबा, दीदी खाना बना रही है। आप दवा खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर हम सब मिलकर दोपहर का खाना बनाएंगे। हाँ, तुम जैसी बेटियां पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बाबा, आप हमारे साथ हो तो इस अभाव भरे जीवन से लड़ने की ताकत मिलती है। आप आराम कीजिए, दीदी ने चूल्हा चढ़ा दिया है, हम तब तक खेत का काम निपटा आते हैं। ठीक है बेटी, मैं तो अब कोई काम करके कमाई में मदद भी नहीं कर सकता। कुसुम, जल्दी तैयार हो जा, आज जमीन की निराई करनी है। बाबा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें काम मन लगाकर करना होगा, नहीं तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ दीदी, आज पूरे खेत की निराई करनी है, कल से बाकी काम शुरू करेंगे। इस बार फसल के पैसे मिलते ही बाबा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन गांव में डॉक्टर कहाँ है दीदी? और वैसे भी कोई हमारी बात सुनता भी नहीं। चिंता मत कर, अगर हमारे पास थोड़े पैसे हो जाएं, तो शहर से किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे। हम ऐसे काम करते हैं, इसलिए लोग हमारे बारे में कितनी बुरी बातें करते हैं। लोगों की बातों से हमें क्या लेना? क्या वो हमें खाना खिलाते हैं? वाह रे वाह, घर की लड़कियां होकर बाहर खेत में काम कर रही हो। बताओ, इससे गांव समाज की इज्जत बढ़ रही है क्या? देखा दीदी, कहते कहते एक और आ गया। कहा था ना, लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देखते। काका, अगर घर में बैठे रहें तो क्या कोई आकर हमें 2 वक्त की रोटी देगा? अरे तो पेट भरना है तो क्या उसके लिए सड़क पे बैठ जाओगी क्या? ये गांव है गांव, यह मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। सिर्फ पेट की बात नहीं है काका, बाबा भी बहुत बीमार हैं, ये आप जानते हैं। अगर ये सब समझते तो क्या आकर हमें ऐसी बातें सुनाते? अरे तो मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर गांव में बदनामी फैल गई तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। समाज क्या सिर्फ आप तय करते हैं काका? गांव में और भी समझदार लोग हैं, बहुत से लोग हमें प्यार भी करते हैं। ईर्ष्या छोड़कर इंसानियत से सोचिए काका। इंसानियत क्या होती है ये तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गांव की लड़कियां खेत में मेहनत करें, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारी इस अच्छाई को बदनाम कर दूंगा। गांव में ऐसी ऐसी बात फैलाऊंगा कि जो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो भी शक करने लगेंगे। फिर देखूंगा कि कैसे सर उठाकर खड़ी रहती हो। क्या हुआ काका? खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हमें नुकसान पहुंचाने का तरीका? काका, अब हमें बहुत काम है, घर जाकर बाबा को खाना भी देना है। आप चाहिए हम काम पूरा कर लें।
तो बताओ, विदेश में पढ़ाई कैसी रही तुम्हारी? बोलो अमरेंद्र। बहुत अच्छी रही बाबा। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में बहुत फर्क है। मतलब कि इतने साल बाद लौटकर सब कुछ बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। लगेगा ही ना बदला बदला बेटा। वहाँ चारों ओर तरक्की है और यहाँ अब भी वही खेती है, कच्चे घर हैं। गांव तो गांव ही रह गया है, यहाँ कौन सी तरक्की हुई है? हाँ, अब ये बात तो है बाबा। वैसे एक बात और है, गांव को गांव जैसा ही रहने देना चाहिए। अगर यहाँ भी कारखाने लगाकर खेतों की जमीन खत्म कर देंगे तो लोग अनाज कहाँ से खाएंगे? गांव बचेगा तभी तो शहर बचेगा ना। वाह 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 वाह, तेरे मुंह से ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। इतने साल बाहर रहकर भी तू गांव को भूला नहीं है रे। बाबा, भूलना चाहूं तब भी नहीं भूल सकता। जहां जन्म लिया उस मिट्टी को भला कैसे भूलूं मैं? अरे क्या सोचने लग गया? खुलकर बता। बाबा, मैं देख रहा हूं कि गांव में कितनी गरीबी है। मतलब कि लोग भयानक कष्ट झेल रहे हैं और हम लोग बस देख रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कहना क्या चाहता है? अब देख, मैंने भी तो बड़ी कोशिश की, फिर भी सबका दुख तो दूर नहीं कर पाया ना। अब देखिए, ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ तो लंबी योजना बनानी होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सबको कंबल बांटे जाने चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तेरी। इस इंसानियत से गांव वालों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। वो अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखेंगे। हाँ ठीक है बाबा, आपकी सहमति है तो मैं इसकी योजना बनाता हूँ। हाँ, और जहाँ मदद चाहिए बेझिझक कहना, ठीक है? अच्छा, अब चल चाय पी ले। चल चल चल। हाँ बाबा, यही मंगवा लेते हैं। बातें करते करते चाय हो जाएगी। अरे कोई है क्या? अरे चाय तो लाओ, बढ़िया गर्मा गर्म अदरक वाली हमारे लिए। बाबा अमरेंद्र, हमें लगा था कि शहर जाकर तुम बदल जाओगे। इतनी दूर विदेश में रहकर इतना कुछ देखकर भी तुम वापस आकर हमारी इस मुसीबत में हमारी मदद कर रहे हो। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है बाबा। हम तुम्हारे सदा कृतज्ञ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है। जहां मैं बड़ा हुआ हूं, अगर वहां के लोगों के सुख दुख में साथ ना दूं तो फिर किसका दूंगा? लेकिन मैं मदद सिर्फ उन्हीं की करूंगा जो सच में गरीब हैं, जो सच में कष्ट में हैं। उनके लिए मैं हमेशा मानवीय काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं बहुत गरीब हूँ बाबू। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मेरा कुछ भी नहीं है, टूटा फूटा घर है। इस ठंड में ओढ़ने के लिए कपड़ा तक नहीं है बाबू। हालत बड़ी खराब है। अरे हालत खराब है, लेकिन आपके कपड़े देखकर तो आप गरीब नहीं लगते हैं। लेकिन आपकी आंखों और बातों से ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी हालत वाकई में। ये क्या बात कर रहे हैं बाबू? मैं तो बिल्कुल बेसहारा आदमी हूँ। मेरी बात पर भरोसा कीजिए बाबू, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। मैं तो आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ बाबू। झूठ, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? बाबू, ये लोग मुझसे जलते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबू, सच कह रही हूँ। आप चाहे तो जांच करवा लीजिए। इस आदमी के 3 घर हैं और 4 गाय भी। कालीचरण काका गरीब नहीं है, ये बहुत घमंडी और लालची आदमी है। मुझे भी यही लग रहा था, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों की मदद करूंगा। इस लाइन में खड़े किसी को देखकर मुझे नहीं लगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर साफ साफ लग रहा है कि आप मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। सीधी बात है, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। चलिए। हाँ तो ठीक है,
लेकिन मैं इसका बदला लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा कि सब याद रखेंगे। तू अब जानेगा कि काली चरण क्या है। तुझे अपने चरण में गिराऊंगा बेटा। सुनिए, मैंने कहा चलिए, आप यहाँ से जाइए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। हाँ हाँ ठीक है बाबू, जा रहा हूँ। मदद नहीं करते हैं गरीबों की, कहते हैं गरीब नहीं। अरे देख क्या रहे हो, दरवाजा नहीं खुल रहा है, तोड़ दो इसको, तोड़ो। आज अगर इन सबको पीट पीट कर खत्म नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम कालीचरण नहीं है। अरे टूट पड़ो। अरे खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो अंदर घुस जाएंगे, तोड़ के घुस जाएंगे, खोल। अरे क्या खोल 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 लगा रखा है, तोड़ ना दरवाजा, तोड़। ये झोपड़ी है, घास फूस की झोपड़ी है। तोड़ने में दर्द हो रहा है क्या? मार, एक लात टूट जाएगा, मार। अरे तोड़ो साले को, तोड़ो, तोड़ दो। ओ दीदी, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? दीदी बचाओ हमें। अरे बेटा, तुम लोग हमारे घर पर क्यों टूट पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटा? काका, आखिरकार तुम ये कर ही बैठे। बहुत दान पुण्य कर लिया तूने। आज उसी कंबल से तुझे ढक कर खत्म कर दूंगा मैं। मारो सालो, मारो मारो। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे मत मारो, हम मर जाएंगे। तो तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं। अरे उस बूढ़े को मारना, उसे मारोगे तभी इनको सबक मिलेगा। उसको मारो। अरे और मत मारो बेटी। अरे बेटी बचाओ, बचाओ बेटी, मुझे बचाओ। अरे बाबा को मत मारो, दया करो। बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी। आज पूरे गांव के सामने तुमने मुझे अपमानित करवाया, इसका बदला तो मैं और लूंगा अभी। और नहीं तो क्या, हमारे गुरु का अपमान, तुम जैसी छोटी जात की लड़कियों की इतनी हिम्मत। बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, तुम्हें क्या हो गया? तुमने हमारे बाबा को मार डाला। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? चलो, बूढ़ा तो मर गया, अब इन्हें सबक मिलेगा। चलो, अब दोबारा हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। चलो चलो।